नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कनक धारा स्त्रोत पढ़ने या सुनने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। प्रिय श्रोताओं, कनक धारा स्त्रोत को हिंदी में सुनने से पूर्व आइए हम सर्वप्रथम यह जानते हैं कि स्त्रोत की रचना किस प्रकार से हुई थी। इस कथा को सुनने के पश्चात आपको यह भान होगा कि यह स्त्रोत कितना प्रभावशाली है और इसका पाठ करने से माँ महामाया लक्ष्मी कितनी शीघ्र प्रसन्न हो अपने भक्तों को धन वैभव और संपदा से युक्त कर देती है। एक समय की बात है, आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने दोपहर के भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांगने गए। एक घर में भिक्षा मांगते समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण महिला दरवाजे पर आई। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनसे भिक्षा मांगी। तब महिला ने अपने घर में बहुत ढूंढा पर उसे कुछ भी खाने के लिए न मिला। अंत ढूंढते ढूंढते कुछ मिला तो केवल एक सूखे आंवले का फल। इस महिला ने प्रेम पूर्वक वही आंवले का फल आदि गुरु शंकराचार्य जी को दे दिया। आदि गुरु शंकराचार्य उस महिला की दया और निस्वार्थता देखकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने देवी लक्ष्मी की प्रशंसा में एक स्तोत्र का पाठ किया, जिसे हम कनक धारा के नाम से जानते हैं। कनक धारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। इस प्रकार माता के स्तोत्र द्वारा प्रार्थना पूरी होते ही उस ब्राह्मण महिला के घर सोने आंवले की वर्षा होने लगी। वह महिला माँ महालक्ष्मी की कृपा से बहुत धनी हो गई। महाकवि कालिदास जी ने भी कहा है कि स्त्रोत कस्य न तुष्टये, अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है जो स्तुति से प्रसन्न न हो जाता हो। जैसे भ्रमरी अधकिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास होता है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरारी श्रीहरि मुखार बिंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण वापस लौट आती है, वह समुद्र कन्या माँ महालक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। तीसरा अर्थ, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं। मुर नाम के दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह माँ महालक्ष्मी जी के अधिक खिले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। चौथा अर्थ, जिनकी पुतली और भाव में प्रेम के वशीभूत हो अध खिले नेत्रों से एकटक देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद श्री मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। ऐसे शेर पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की अर्धपत्नी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें ईश्वर प्रदान करने वाले हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। पांचवा अर्थ, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में
प्रेम का संचार करने वाले हैं। वह कमल कुंजवासिनी माँ कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। छठवां अर्थ, जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती रहती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विश्व के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती माँ लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। सातवां अर्थ, समुद्र कन्या माँ कमला की वह मंद अलस मंथर और धर्मोन्मिलित दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह दृष्टि यहाँ मुझ पर भी पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। आठवां अर्थ, भगवान नारायण की प्रेम प्रेयसी माँ लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलाधारा की वृष्टि करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। नौवां अर्थ, विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पदासना माँ पदा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। 10वां अर्थ, जो सृष्टि लीला के समक्ष महाशक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। 11वां अर्थ, हे माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रथ के रूप में आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले अर्थात 100 पत्तों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ रमा को नमस्कार है तथा भगवान पुरुषोत्तम की प्रेयसी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। 12वां अर्थ, कमल के समान मुख वाली माँ लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली समुद्र तनया माँ रमा को नमस्कार है। चंद्र और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। 13वां अर्थ, कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में असमर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्धत हैं। मुझे उनकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। 14 अर्थ, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती हैं, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप महालक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं।
15वां अर्थ। भगवती हरिप्रिये, आप कमल वन में निवास करने वाले हैं। आपके हाथों में नील कमल सुशोभित होता है। आप अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हैं। आपकी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। 16वां अर्थ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और श्री क्षीर सागर की पुत्री, उन जगत जननी माँ लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। 17वां अर्थ। कमल नयन के केशों की कमनीय कामनी माँ कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान अपने कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। 18वां अर्थ। जो लोग स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी रूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी होते हैं। उनके मनोरम और उनका जो है विश्वास पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।